Hello everyone, I welcome you all. The series we have started Learn English through Novel, तो जो हमने स्टार्ट की है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो सो फार मीन्स वी हैव कवर्ड व्हाट कि अ कॉलर, द नेम ऑफ कॉलर दैट इज़ रितिका, उसने क्या किया, कॉल किया किसमें, रेडियो स्टेशन में। तीन फ्रेंड हैं, शांभवी हैं, बातचीत किसके बारे में चल रही है, रॉबिन के बारे में बात चल रही है। उसने पूछा और उसका जवाब अब देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक, तो एज सुन एज शी कम्प्लीटेड हर क्वेश्चन, तो एज सुन एज ये क्या है आपका, मीन्स हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि एज सुन एज या इफ़ का इस्तेमाल करें। ये एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, कई जगहों पर हम इनका कंजंक्शन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं इसको हम। तो एज सुन एज का मतलब होता है कि जैसे ही, जितनी जल्दी उसने, शी कम्प्लीटेड हर क्वेश्चन, कि उसने जैसे ही अपना सवाल कंप्लीट किया। द लाइन वॉज, जो लाइन थी, बातचीत चल रही थी, वॉज डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब था जानबूझ करके, डिस्कनेक्टेड, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। एज पर यूजुअल प्रैक्टिस, एज पर जैसा कि, के अनुसार किसके, यूजुअल प्रैक्टिस, जैसा कि होता था पहले से सामान्य चीज़ें होता है कि उसी तरह जैसे उसने पूछा तुरंत उसको कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये बात हुई। आप देखते हैं कि एज द गेस्ट्स, देखो यहाँ पर है अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब सीधा मतलब क्या है ना, कि रिलेशन बता रहा कि एज द गेस्ट क्वेश्चन एंडेड, जैसा कि जहाँ पर गेस्ट मतलब वो जो कॉलर थी रितिका, जो कॉल किया था किसने, रेडियो स्टेशन में बातचीत करने के लिए रॉबिन के बारे में, उसका जैसे क्वेश्चन एंड होता है, शांभवी लुक्ड अप एट थ्री फ्रेंड्स, तो शांभवी ने लुक्ड अप मतलब देखा किस, एट द थ्री फ्रेंड्स, तीन जो फ्रेंड्स बैठे थे, मनप्रीत, अमरदीप और हैप्पी, उनकी तरफ देखा। और उसके बाद क्या हुआ, एंड रेज्ड हर आईब्रोज, और उसने क्या उठाई, रेज का मतलब होता है उठाना, क्या, हर आईब्रोज, उसकी भवें थी, उसको क्या होता है मटकाना, जो भवें उसको उसने ऊपर की तरफ उठाई। एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्ट बना हुआ, उससे फिर ANTLY जोड़ा गया है। एक्सपेक्टेंटली का मतलब कुछ आशा करते हुए, जैसे होता है ना कि हम बातचीत जब करते हैं तो उस दौरान की बहुत सारी चीज़ें हम किसी सामने वाले से कुछ चाह रहे होते हैं, तो हम अपनी क्या करते हैं, भवों को रेज करते हैं, ऊपर उठाते हैं। विद आई स्माइल ऑन हर लिप्स, तो उसने जो भवें उठाई तो उसके मतलब कि मुस्कान थी, है ना, कि विद आई स्माइल ऑन हर लिप्स, उसके जो चेहरा था, उसके लिप्स पर क्या था, एक मुस्कान थी। उसके साथ उसने ये सवाल पूछा। अ स्ट्रेंज एम्पटीनेस मतलब स्ट्रेंज, एक विचित्र सी, अजीब सी खालीपन, एम्पटीनेस खालीपन। फॉलोड देयर आफ्टर, फॉलोड का मतलब उसके बाद, जब उसने पूछा कि चलो भाई अपनी भवें उठा करके पूछा, तो उसके बाद कुछ समय के बाद तुरंत ही क्या हुआ कि खाली सा फैल गया वहाँ पर माहौल में। और उसके बाद क्या, शांभवी वेयर वी आर, हाँ ओके, शांभवी रेज्ड हर हैंड। अब फिर उसने, शांभवी ने क्या किया, अब जब भवों से काम नहीं बना तो उसने अपना हैंड उठाया, हाथ उठाया। मूव्ड हर लिप्स, और उसने अपने लिप्स को जो हैं, जो होंठ हैं उसके, उनको मूव किया म्यूटली, मतलब बगैर आवाज़ निकाले। जब हम सामने बोलना नहीं चाहते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ होंठ को मूव करते हैं, और वैसा हम क्या लिप्सिंग करते हैं। तो म्यूटली प्रोनाउंस, और वो कहना क्या चाहती थी कि प्रोनाउंस क्या क्या, स्पीक अप, कि बोलो, है ना, कि शी फिक्स्ड हर गेज एट हैप्पी, तो उसने अपनी जो गेज का मतलब यहाँ पर नज़र है, आँखें अपनी हैं, कि जो नज़र है उसने अपनी गड़ा दी कहाँ कर, हैप्पी के ऊपर। हु सिग्नल्ड अमरदीप टू डू द नीडफुल, कि उसने सिग्नल किया किसकी तरफ, अमरदीप की तरफ, टू डू द नीडफुल की मतलब कि वो बोलेगा, है ना, उसकी तरफ ऐसा बोला उसने। अमरदीप केम क्लोजर टू द माइक्रोफोन, और अमरदीप कहाँ आया, केम क्लोजर, क्लोज का मतलब पास में, क्लोजर कंपैरेटिव डिग्री है जो और पास में आया, है ना, टू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के पास में आया। तो जैसे हम बोलते हैं कि हिंदी में जब बोलते हैं और बेटर होता है, तो और बेटर गलत हो जाता है, सिर्फ बेटर का मतलब ही होता है कि और अच्छा होना, तो वहाँ पर और लगाना हिंदी में गलत हो जाता है। आप सीधे बोल सकते हैं बेटर होना, बेटर होना का मतलब ही बेहतर होता है। आगे बताया जा रहा है कि हाय रितिका, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, तो ये अमरदीप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय रितिका, उन्होंने क्या किया, एड्रेस किया उसको और थैंक्स बोला कि जो आपने शब्द बोले हैं कैसे हैं,
सब लोग उनके बारे में। आई टू हैड अ लव स्टोरी की मतलब कि किसके बारे में, आई टू हैड अ लव स्टोरी के बारे में उसने बोला था ना कि मैंने उसको कई स्कोर्स ऑफ टाइम्स पढ़ा है, अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट किया है। तो उन सब के लिए धन्यवाद बोला किसने, अमरदीप ने। अमरदीप्स वॉइस बिकम सॉफ्टर, फिर देखो आ गया कॉम्पैरेटिव डिग्री, सॉफ्ट का कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या है, सॉफ्टर। तो अमरदीप की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो बन गई क्या, सॉफ्टर, और थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई। एज ही कंसिडर्ड वॉट ही हैड टू से नेक्स्ट, एज ही कंसिडर्ड मतलब जैसा उसने सोचा विचारा कि उसे आगे क्या बोलना, वॉट ही हैड टू नेक्स्ट कि उसे आगे क्या बोलना था, इसके बारे में सोचा है ना। हैड टू लगा हुआ है कि उसे क्या बोलना पड़ा था, उसके बारे में उसने सोचा। ही कॉन्टिन्यूड एंड आई एम सॉरी दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम सैड न्यूज़। तो अमरदीप बोलते हुए क्या बोला कि आई एम सॉरी, मुझे दुख है, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम सैड न्यूज़ कि मैं आपको एक दुख भरी न्यूज़ देने वाला हूँ। एज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि जैसा आपने सवाल पूछा है, ये रितिका को बोल रहे हैं। रॉबिन ऐसे मतलब कि बीच में फंसते हुए अमरदीप्स वॉइस फाल्टर्ड कि फाल्टर्ड का मतलब हेजिटेट होना, रुक रुक के आना, तो ऐसा रुक रुक के आवाज़ आई। मनप्रीत हेल्ड अमरदीप्स हैंड सपोर्टिवली, तो मनप्रीत ने क्या किया तब, अमरदीप का हाथ क्या कर लिया, अपने हाथों में सपोर्ट के तौर पे, जैसे होता है पकड़ना, हाथ के ऊपर हाथ रख देना, तो उस तरह से उसने कर दिया। हैप्पी लोवर्ड हिज आईज टू द ग्राउंड, और हैप्पी ने क्या कर लिया, अपनी जो आँखें थी ज़मीन की तरफ गड़ा दी, उसकी तरफ नीचे कर ली। फेसिंग नो वन, किसी की तरफ वो देख नहीं रहा था, है। शांभवी स्टेयर्ड अगापे, देखो फिर एक वर्ड आया अगापे। अगापे का मतलब क्या होता है, शॉक्ड में, है ना, कि मतलब वो जो शांभवी थी उसका जो हाव भाव था, जो घूर रही थी, वो एकदम शॉक्ड में थी। क्यों थी, ऑल ऑफ सडन शी हैड हर फुल अटेंशन ऑन द थ्री फ्रेंड्स प्रेजेंट इन रेडियो स्टेशन एंड टॉकिंग टू चंडीगढ़। तो राइटर कह रहा है कि फिर क्या हुआ कि शांभवी का तो ऑल ऑफ सडन अचानक में क्या हुआ कि शांभवी ने का पूरा ध्यान किसकी तरफ चला गया, जो तीन दोस्त थे कहाँ पर, रेडियो स्टेशन में बैठे थे, टॉकिंग जो बातचीत कर रहे थे किससे, चंडीगढ़ से, कि चंडीगढ़ से का मतलब चंडीगढ़ के लोग जो उनसे बातचीत कर रहे थे, ऐसा इसने शांभवी मतलब ऐसा हुआ। आगे देखते हैं, अमरदीप स्टेटमेंट ट्रिगर्ड का मतलब था कारण बनना, उसकी वजह से कोई और चीज़ हो जाना, तो अमरदीप स्टेटमेंट ट्रिगर्ड, अमरदीप के जो स्टेटमेंट था, जो जवाब था, उसका कथन आया था, ट्रिगर्ड, उसने क्या कर दिया, कारण बना किसका, एन अलार्म का मतलब एक चेतावनी, इन हर माइंड, उसके दिमाग में, अबाउट वेयर हर शोज वॉज हेडिंग, कि उसका शो किस तरफ जा रहा था। हेड का मतलब जाना होता है, कि उसका शो किस तरफ जा रहा था, कि उसके माइंड में एक अलार्म टाइप का बना जगह, कि हाँ माइंड में ख्याल आया। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, अमरदीप वेंट अहेड, कि एक बड़ी लंबी सी सांस ले करके, यहाँ पर अगर BREATH में ई लग जाता तो वर्ब हो जाता, ब्रीथ का मतलब सांस लेना छोड़ना होता है ना। हाँ, टेक आउट, है ना, जो ब्रीद इन ब्रीद आउट ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो टेकिंग अ डीप ब्रेथ, है ना, लंबी सांस ले करके, अमरदीप वेंट अहेड, अमरदीप आगे गया, तो आगे वो चल करके नहीं गया, बातचीत उसने आगे बढ़ाई, ऐसा। तो यही चीज़ें आपको सीखनी है कि हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि वेंट और गो का हम वही इस्तेमाल करेंगे जब पैर से चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता, बस यही चीज़ आपको सीखनी है। तो इट इज़ सैड न्यूज़, और क्या बोला अमरदीप ने, ये दुख की बात है, आवर रॉबिन इज़ नॉट वॉट ही वंस यूज टू बी। देखो यूज टू क्या होता है, यूज टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका मतलब सीधा होता है कि ये हमारी पास्ट के हैबिट्स को बताता है। तो यूज टू, जैसे मैंने बोला कि कुछ भी आप सेंटेंस बोल दो, जैसे मैंने बोला कि भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो इंडिया यूज टू बी अ प्रॉस्पेरस कंट्री, तो यूज टू के बाद हमने बी यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाई। उसी तरह यहाँ पर कहे कि अमरदीप कह रहा है कि अवर रॉबिन इज़ नॉट व्हाट ही वंस यूज टू बी, कि अमरदीप जो है रॉबिन जो पहले हुआ करता था वो नहीं रहा, वो ऐसा नहीं है। ही इज़ इन अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड एंड नॉट डूइंग वेल, कि ही इज़ इन एन, है
ना, कि वो क्या है कि इसमें अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, वो स्थिर नहीं है, मतलब कि क्या है कि अनस्टेबल है। नॉट डूइंग वेल, और कुछ बेहतर मतलब उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ही सफरिंग फ्रॉम MDD, मतलब कि मेजर सब डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कि वो किससे सफ़र कर रहे हैं, रॉबिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से, जो कि खुशी के कारण हुआ। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ शादी होने वाली थी, सॉरी इंगेजमेंट होने वाली थी, उसकी वजह से। ही हैज़ बीन एडमिटेड इनटू रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं या जो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं उनको वहाँ पर भेजा जाता है। तो कह रहे अब वो कहाँ पर है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। अब आगे देखो बात करते हैं, आगे बताया जाए रॉबिन फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। व्हाई डिड यू कम आउट, तुम क्यों बाहर आए। ये हमको पता नहीं है कि कोई और बोल रहा है। अभी तक कहानी रेडियो स्टेशन की चल रही थी, लेकिन इसको देखने के बाद लग रहा है कि रेडियो स्टेशन की कहानी नहीं चल रही, कहीं और की आ गई है। व्हाट डिड यू डू दिस एवरी टाइम, कि व्हाई डिड यू डू दिस एवरी टाइम, तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो। व्हाई डिड यू डू दिस टाइम, है ना, सॉरी फिर से मुझे इसको पढ़ने दो। व्हाई डू यू डू दिस एवरी टाइम, कि तुम हर बार ऐसे ही क्यों करते हो, ऐसा ही क्यों करते हो, है ना। वर्ड बॉय वेयर द हेल आर यू, मतलब कि पुकारा जा रहा है, बोला जा रहा है वर्ड बॉय कहाँ हो तुम, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। आगे देखते हैं, द वॉइस शैटर्स द साइलेंस। ये अगर आपको याद हो तो रॉबिन की थोड़ा सा बात चली थी, तो हाथ में लेकर के रिहैबिलिटेशन सेंटर में था एकदम स्टार्टिंग में, है ना, अगर आपको याद हो तो वहाँ की कहानी चल रही है। तो द वॉइस शैटर्स द साइलेंस, जो आवाज़ ये इतनी तेज़ आई, इसने क्या कर दिया, शैटर मतलब क्या, कि जो साइलेंस था उसको तोड़ दिया। द नर्स कॉन्टिन्यूज टू शाउट एज शी रन्स टूवर्ड्स वार्ड नंबर 4, तो जो नर्स थी वो लगातार चिल्ला रही थी, है ना, कि और उसने रश किया तेजी की किसकी तरफ, और तेज़ी से भागी किसकी तरफ, वार्ड नंबर 4, जो रूम नंबर 4 था उसकी तरफ गई। कम गेट अप चाइल्ड, रॉबिन गेट अप माई बॉय, मतलब जो नर्स है, नर्स क्या होती है, अपने एक पेशेंट को अपने बच्चे की तरह ही मानती हैं। तो वो क्या बोली कि मीन्स रॉबिन से बोली कि उठो बच्चे उठो, है ना, ऐसा करके उन्होंने बोला। एंड शी हेल्प्स हिम गेट अप एंड टेक्स हिम टू हिज बेड, मतलब कि उस नर्स ने उस रॉबिन की उठने में मदद की और उसको बेड तक लेके गई। ऑल दिस टाइम ही इज़ साइलेंट एंड काम, मतलब ऑल दिस टाइम मतलब कि इस समय हर समय क्या रहता है, वो शांत रहता है और कुछ बोलता नहीं रहता है ना। ही ओपन्स हिज फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, उसने मुट्ठी खोली। एंड गेजेस वन मोर टाइम, एक बार फिर उसकी तरफ नजर गड़ाई। एट दोज फ्यू स्पॉइल्ड फेदर्स का मतलब जो पंख थे उन्हीं की तरफ वो क्या किया, स्पॉइल्ड खराब हो चुके थे उनकी तरफ नज़र गड़ाई। दैट ही हैज़ बीन होल्डिंग इन हिज हैंड फॉर सो लॉन्ग, मतलब जो काफ़ी लंबे समय से कि अपने हाथों में उनको होल्ड करके पकड़ करके रखा हुआ था, है ना। ही स्लिप्स देम अंडर हिज कुशीन, तो मतलब वही जो कुशीन जो उसका था, एक क्या होता है ना कि जो टेबल चेयर के ऊपर सब डाला जाता है ताकि चीज़ें तकिया टाइप में होता है लेकिन अलग थोड़ा सा रहता है, तो उसके नीचे उसने उसको डाल दिया। और फिर क्या हुआ, स्क्वीजेस का मतलब क्या, निचोड़ना होता है, भींजना होता है। हिज हैंड्स इन बिटवीन हिज लेग्स, अपने हाथों को उसने पैरों के बीच में क्या किया, स्क्वीज़ किया, है ना, कस के मिजा। एंड स्लीप्स, और फिर सोता है। तो ये अब तक हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट सेशन में चलेंगे और अगले जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए, ऐसे जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो ही जाएगी, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कि बाय बाय, टेक केयर।